नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल जी के बैंक के तेटा में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की जो वीडियो है लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड वीडियो है। जैसा कि आप जानते हैं, आपकी डेली दोपहर 1 बजे लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड वीडियो आपकी अपने चैनल जी के बैंक के तेटा पर अपलोड होती है। उस वीडियो में हम उस जॉब की जो सारी जानकारी होती है, फुल डिटेल्स के बारे में जानते हैं। तो आप इसी तरीके की वीडियोस अगर देखना चाहते हैं तो अपने चैनल जी के बैंक के तेटा को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। बेल आइकन से क्या होगा, तो बेल आइकन से आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए बिना किसी देरी के साथ शुरुआत करते हैं। देखिए, आज की जो हमारी वैकेंसी है वो एसएससी से 10 गुना अच्छी भर्ती मानी जाती है। ठीक है, और जो बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं वो इसमें फॉर्म डाल सकते हैं और अच्छे से मतलब जो सैलरी भी है वो भी इसमें आपकी जो स्टार्टिंग है वो भी 80 से 90 हज़ार के बीच में रहने वाली है, अच्छी सैलरी है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब रहने वाली है। 3700 प्लस इसमें फॉर्म जो वैकेंसी है वो 3700 प्लस निकली हुई है। और इस वैकेंसी की जो फुल डिटेल है आगे हम वीडियो में जानेंगे। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैं जिस पोस्ट की बात कर रहा हूँ वो है आपकी इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबी रिक्रूटमेंट 2025 के बारे में बात की जाए तो ऑर्गेनाइजेशन के कौन सा क्या नाम है, तो इंटेलिजेंस ब्यूरो है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आपकी ये क्या कहते हैं डिपार्टमेंट आता है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। पोस्ट नेम की बात कर लूँ तो ACIO जो सेकंड ग्रेड की जो एग्जीक्यूटिव की जो पोस्ट है वो रहने वाली। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी 37-17 रहने वाली है। जॉब टाइप की बात कर लें तो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब रहने वाली है। फॉर्म किस तरीके से डलेगा, तो फॉर्म इसमें आपका ऑनलाइन डलेगा, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। एलिजिबिलिटी की बात कर लें तो ग्रेजुएशन जो बच्चे हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 18 से 27 साल लेने वाली है और जो भी आपका एज रिलैक्सेशन होगा वो बता दिया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस में आपका टायर 1 होता है, टायर 2 होता है, फिर इंटरव्यू होता है, यानी कि 3 फेज़ में आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहता है। और जॉब लोकेशन की बात कर लें तो अक्रॉस इंडिया इसमें जॉब लोकेशन रहती है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। अब आते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो इसमें क्या है, मैंने एलिजिबिलिटी बताई, जो ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, आपका किसी भी सब्जेक्ट से आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए और एक मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, इसकी क्वालिफिकेशन रहने वाली है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज़ आती है वो है आपकी एज लिमिट। तो एज लिमिट 18 मिनिमम जो है 18 साल है और जो मैक्सिमम जो एज रहने वाली है वो 27 साल रहने वाली है, इस बात को आप ध्यान। आगे हम बात करेंगे एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। तो जनरल OBC EWS के जो मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए जो फीस रहने वाली है वो आपकी 650 रुपये टोटल रहने वाली है, जिसमें 550 रुपये एग्ज़ाम फीस है और 100 रिक्रूटमेंट फीस रहने वाली है। SC ST PWD और ऑल फीमेल्स और एक्स सर्विसमैन के लिए सिर्फ 550 रुपये रहने वाली है, यानी कि 100 रुपये जो फीस है वो इसमें कम रहेगी, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। आगे हम बात करेंगे पोस्ट एंड सैलरी के बारे में। तो पोस्ट मैंने बता दी थी ACIO सेकंड ग्रेड की जो पोस्ट है एग्जीक्यूटिव। इन हैंड जो सैलरी पड़ेगी वो 80 से 90 हज़ार रुपये पर मंथ पड़ेगी। लेवल की बात कर लें तो पे लेवल आपका 7 है और 44,000 से 1,42,000 के बीच में ये रहने वाला है, इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो इससे इंपॉर्टेंट जो रिलेटेड डेट्स हैं, स्टार्ट ऑफ एप्लीकेशन यानी कि 19/7/2025, यानी कि 19 जुलाई से आपके फॉर्म स्टार्ट होंगे और लास्ट डेट जो रहने वाली है वो आपकी 10 अगस्त रहने वाली है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। तो डेट को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिए क्योंकि बच्चे भूल जाते हैं इस चीज़ को। आगे हम बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो सिलेक्शन प्रोसेस में आपका एक टायर 1 एग्ज़ाम होता है जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, जिसको प्री एग्ज़ाम कहते हैं। टायर 2 में आपका डिस्क्रिप्टिव होता है, ऐसे एंड इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का आपका होता है, इसमें ऐसे लिखना पड़ता है। थर्ड जो आपका वो है वो उसमें आपका इंटरव्यू होता है जिसमें आपका पर्सनैलिटी टेस्ट एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह ये सभी चीज़ें होती हैं। फिर उसके बाद आपकी लगती है फाइनल मेरिट लिस्ट, जो आपका टायर 1 और टायर 2 और इंटरव्यू में उसके आधार पर जो नंबर है उसके हिसाब से आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट लगती है। आगे मेडिकल एग्जामिनेशन एंड बैकग्राउंड चेक ये आपका रहता है इसमें, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आगे हम बात करेंगे एग्जाम पैटर्न के बारे में टायर 1 का। तो इसमें आपके 20 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के आते हैं जो कि 20 मार्क्स के रहते हैं और 20 क्वेश्चन ही आपके जनरल स्टडीज यानी कि जीके के आते हैं जो कि आपके 20 मार्क्स के रहते हैं और 20 क्वेश्चन आपके मैथ के आते हैं जो कि 20 मार्क्स के रहते हैं, 20 रीजनिंग के आते हैं, 20 इंग्लिश के आते हैं, तो सारे 20 मार्क्स के रहते हैं। कुल मिलाकर 5 सब्जेक्ट के आपके 20
20 करके 5 सब्जेक्ट के 100 क्वेश्चन बनते हैं, जो कि 100 मार्क्स के रहते हैं। टोटल जो आपको समय मिलता है वो 60 मिनट, यानी कि 1 घंटा इसमें समय मिलता है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। आगे हम बात करेंगे टायर 2 एग्ज़ाम के बारे में। तो इसमें ऐसे राइटिंग होता है जो कि 30 मार्क्स का होता है, और 20 मार्क्स का आपका इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रिसाइज राइटिंग होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। टोटल आपका जो मार्क्स है इसमें 50 मार्क्स का बनता है, 60 मिनट का, यानी कि 1 घंटे का टाइम मिलता है। ठीक है, तो आपकी जो मेरिट बनती है वो आपके टायर 1 टायर 2 इंटरव्यू बेस्ड बनती है। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की बात कर लें तो मेट्रिक एंटी 10th सर्टिफिकेट होना चाहिए, ग्रेजुएशन मार्कशीट होनी चाहिए, और कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आपको लगाना है तो, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आईडी प्रूफ, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, इनमें से कोई भी होना चाहिए। पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए, एनओसी होना चाहिए फॉर कैंडिडेट्स ऑलरेडी इन गवर्नमेंट सर्विस। जो बच्चे किसी सर्विस में जॉब कर रहे हैं तो उनको एक एनओसी उस विभाग से लेनी पड़ेगी। प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड फीस रिसिप्ट ये आपके पास होना चाहिए। हाउ टू अप्लाई, तो आप कैसे अप्लाई करेंगे? तो ये अप्लाई करने के लिए आपको विजिट द ऑफिशियल पोर्टल MHA.gov.in, इस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो कब से स्टार्ट होगा? तो 19 जुलाई से आपका एप्लीकेशन स्टार्ट होगा। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। चलिए, आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने चैनल जीके बैंक एटा को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए, मिलते हैं अपनी अगली किसी वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। धन्यवाद।